जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जिसमें आपने सिर पर दिव्य मुकुट तथा हाथों में गदा और चक्र धारण कर रखे हैं, उसी रूप को भी देखना चाहता हूं। तथैव कहने का तात्पर्य है कि मेरे द्वारा ऐसी इच्छा प्रकट करने से आपने विराट रूप दिखाया। अब मैं अपनी इच्छा बाकी क्यों रखूं? अतः मैंने आपके विराट रूप में जैसा सोम में चतुर्भुज रूप देखा है, वैसा की वैसा ही रूप में अब देखना चाहता हूं। 15वें और 17वें श्लोक में जिस विराट रूप में चतुर्भुज विष्णु रूप को दिखा था, उस विराट रूप का निषेध करने के लिए अर्जुन एव पद देते हैं। तात्पर्य है कि ये पद तो चतुर्भुज रूप दिखाने के लिए आए हैं और एव पद विराट रूप के साथ नहीं, ऐसा निषेध करने के लिए आया है। तथा भव पद हो जाएगी इसी प्रार्थना करने के लिए आया है। पूर्व श्लोक में तदेव तथा यहाँ तथेव और तेनेव तीन पदों का तात्पर्य है कि अर्जुन विश्व रूप से बहुत डर गए थे, इसलिए 3 बार एव शब्द का प्रयोग करके भगवान से कहते हैं कि मैं आपका केवल विष्णु रूप ही देखना चाहता हूं, विष्णु रूप के साथ विश्व रूप नहीं। अतः आप केवल चतुर्भुज रूप से प्रकट हो जाइए। सहस्त्र बाहु संबोधन का यह भाव मालूम होता है कि वे हे हजारों हाथ वाले भगवान, आप 4 हाथों वाले हो जाइए। और विश्व मूर्ति संबोधन का यह भाव मालूम होता है कि हे अनेक रूपों वाले भगवान, आप एक रूप वाले हो जाइए। तात्पर्य है कि आप विश्व रूप का उपसंहार करके चतुर्भुज विष्णु रूप से हो जाइए। परिशिष्ट भाव यह है कि यद्यपि मूल श्लोक में भगवान को गदा और चक्र धारण किए हुए बताया गया है, तथापि चतुर्भुज पद यहाँ आने से चारों भुजाओं में गदा और चक्र के साथ साथ शंख और पद्म भी समझ लेने चाहिए। 41वें श्लोक में अर्जुन ने पूछा कि उग्र रूप वाले आप कौन हैं? तो भगवान ने उत्तर दिया कि मैं काल हूं और सबका संहार करने के लिए प्रवृत्त हुआ। ऐसा सुनकर तथा अत्यंत विकराल रूप को देखकर अर्जुन को ऐसा लगा कि भगवान बड़े क्रोध में हैं। इसलिए अर्जुन भगवान से बार बार प्रसन्न होने के लिए प्रार्थना करते हैं। अर्जुन की इस भावना को दूर करने के लिए भगवान कहते हैं, भगवान बोले, हे अर्जुन, तू बार बार ये कह रहा है कि आप प्रसन्न हो जाओ। तो प्यारे भैया, मैंने तो ये विराट रूप तुझे दिखाया है, उसमें विकराल रूप को देखकर तू भयभीत हो गया है। पर यह विकराल रूप मैंने क्रोध में आकर या तुझे भयभीत करने के लिए नहीं दिखाया। मैंने तो अपनी प्रसन्नता से ही ये विराट रूप तुझे दिखाया है। इसमें तेरी कोई योग्यता, पात्रता अथवा भक्ति कारण नहीं है। तुमने तो पहले केवल विभूति और योग को ही पूछा था। विभूति और योग का वर्णन करके मैंने अंत में कहा था कि तुझे जहां कहीं जो कुछ विलक्षणता दिखे, वहां मेरी विभूति समझ। इस प्रकार तुम्हारे प्रश्न का उत्तर सम्यक प्रकार से मैंने दे ही दिया था, परंतु वहां मैंने अथवा पद से अपनी ही तरफ से यह बात कही कि तुझे बहुत जानने से क्या मतलब। देखने, सुनने, समझने में जो कुछ संसार आता है, वह संपूर्ण संसार को मैं अपने किसी अंश में धारण करके स्थित हूं। दूसरा भाव यह है कि तुझे मेरी विभूति और योग शक्ति को जानने की क्या जरूरत है, क्योंकि सब विभूतियां मेरी योग शक्ति के आश्रित हैं और उस योग शक्ति का आश्रय मैं स्वयं तेरे सामने बैठा हूं। ये बात तो मैंने विशेष कृपा करके ही कही थी। इस बात को लेकर ही तेरे विश्व रूप दर्शन की इच्छा हुई और मैंने दिव्य चक्षु देकर तुझे विश्व रूप दिखाया। यह तो मेरी पूरी प्रसन्नता ही प्रसन्नता है। तात्पर्य है कि इस विश्व रूप को दिखाने में मेरी कृपा के सिवाय दूसरा कोई हेतु नहीं। तेरी देखने की इच्छा तो निमित्त मात्र है। इस विराट रूप को दिखाने में मैंने किसी की सहायता नहीं ली है, तो केवल अपनी सामर्थ्य से ही तेरे को यह रूप दिखाया है। मेरा यह विराट रूप अत्यंत श्रेष्ठ है। यह मेरा विश्व रूप अत्यंत तेजोमय है, इसलिए दिव्य दृष्टि मिलने पर भी तुमने इस रूप को दुर्निक्ष कहा। इस रूप को तुमने स्वयं विश्व रूप, विश्व मूर्ति आदि नामों से संबोधित किया है। मेरा यह रूप सर्वव्यापी है। मेरे इस विश्व रूप का देश, काल आदि की दृष्टि से न तो यह सबका आदि है और स्वयं अनादि है। तेरे सिवाय मेरे विश्व रूप को पहले किसी ने भी नहीं देखा। यह बात भगवान ने कैसे कही?
क्योंकि राम अवतार में माता कौशल्या ने और कृष्ण अवतार में माता यशोदा जी ने तथा कौरव सभा में भीष्म, द्रोण, संजय, विदुर और ऋषि मुनियों ने भगवान का विराट रूप देखा ही था। इसका उत्तर यह है कि भगवान ने अपने विराट रूप के लिए एवं रूपम पद देकर कहा है कि इस प्रकार के भयंकर विश्व रूप को जिसके मुखों में बड़े बड़े योद्धा, सेनापति आदि जा रहे हैं, पहले किसी ने नहीं देखा। दूसरी बात, अर्जुन के सामने युद्ध का मौका होने से ऐसा भयंकर विश्व रूप दिखाने की ही आवश्यकता थी और शूरवीर अर्जुन ही ऐसे रूप को देख सकते थे, परंतु माता कौशल्या आदि के सामने ऐसा रूप दिखाने की आवश्यकता भी नहीं थी और वे ऐसा रूप देख भी नहीं सकते थे, अर्थात उनमें ऐसा रूप देखने की सामर्थ्य भी नहीं थी। भगवान ने यह तो कहा है कि इस विश्व रूप को पहले किसी ने नहीं देखा, पर वर्तमान में कोई नहीं देख रहा है, ऐसा नहीं था। कारण कि अर्जुन के साथ साथ संजय भी भगवान के विश्व रूप को देख रहे हैं। अगर संजय न देखते तो वे गीता के अंत में यह कैसे कह सकते थे कि भगवान के आदि अद्भुत विराट रूप का बार बार स्मरण करके मेरे को बड़ा भारी विस्मय हो रहा है और मैं बार बार हर्षित हो रहा हूं। भगवान के द्वारा मैंने अपनी प्रसन्नता से कृपा से ही तेरे को यह विश्व रूप दिखाया है, ऐसा कहने से एक विलक्षण भाव निकलता है कि साधक अपने पर भगवान की जितनी कृपा मानता है उससे कई गुना अधिक भगवान की कृपा होती है। भगवान की जितनी कृपा होती है उसको मानने की सामर्थ्य साधक में नहीं है, कारण कि भगवान की कृपा अपार, असीम है और उसको मानने की सामर्थ्य सीमित है। साधक प्राय अनुकूल वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति आदि में ही भगवान की कृपा मान लेता है, अर्थात सत्संग मिलता है, साधन ठीक चलता है, वृत्तियां ठीक हैं, मन भगवान में ठीक लग रहा है आदि में वह भगवान की कृपा मान लेता है। इस प्रकार केवल अनुकूलता में ही कृपा मानना कृपा को सीमा में बांधना, जिससे असीम कृपा का अनुभव नहीं होता। उस कृपा में राजी होना कृपा का भोग ही है। साधक को चाहिए कि वह न तो कृपा को सीमा में बांधे और न कृपा का ही भोग करे। साधन ठीक चलने में जो सुख होता है उस सुख में सुखी होना, राजी होना भी भोग है, जिससे बंधन होता है। सुख होना अथवा सुख का ज्ञान होना दोषी नहीं है, प्रत्युत उसके साथ संग करना, उससे सुखी होना, प्रसन्न होना ही दोषी है। इससे अर्थात साधन जन्य सात्विक सुख भोगने से गुणातीत होने में बाधा लगती है, अतः साधक को बड़ी सावधानी से इस सुख से असंग हो जाना चाहिए। जो साधक इस सुख से असंग नहीं होता, अर्थात इसमें प्रसन्नता पूर्वक सुख लेता रहता है, वह भी यदि अपनी साधना में तत्परता पूर्वक लगा रहे तो समय पाकर उसकी उस सुख से स्वतः रुचि हो जाए, परंतु जो उस सुख को सावधानी पूर्वक असंग रहता है उसे शीघ्र ही वास्तविक तत्व का अनुभव हो जाता है। विश्व रूप दर्शन के लिए भगवान की कृपा के सिवा दूसरा कोई साधन नहीं है। इस बात का आगे के श्लोक में विशेषता से वर्णन करते हैं। यहां अर्जुन के लिए कुरु प्रवीर संबोधन का देने का अभिप्राय है कि संपूर्ण कुरुवंशियों में मेरे से उपदेश सुनने की, मेरे रूप को देखने की और जानने की तेरी जिज्ञासा हुई तो यह कुरुवंशियों में तुम्हारी श्रेष्ठता है। तात्पर्य यह हुआ कि भगवान को देखने की, जानने की इच्छा होना ही वास्तव में मनुष्य की श्रेष्ठता है। वेदों का अध्ययन किया जाए, यज्ञों का विधि विधान से अनुष्ठान किया जाए, शास्त्रों का अध्ययन किया जाए, बड़े बड़े दान किए जाए, बड़ी उग्र तपस्याएं की जाए और तीर्थ, व्रत आदि शुभ कर्म किए जाए, ये सब के सब कर्म विश्व रूप दर्शन में हेतु नहीं बन सकते। कारण कि जितने भी कर्म किए जाते हैं उन सब का आरंभ और समाप्ति होती है, अतः उन कर्मों से मिलने वाला फल भी आदि और अंत वाला ही होता है। अतः ऐसे कर्मों से भगवान के अंतर्गत भगवान के अनंत, असीम, अव्यय, दिव्य विश्व रूप के दर्शन कैसे हो सकते हैं? उसके दर्शन तो केवल भगवान की कृपा से ही होते हैं, कारण कि भगवान नित्य है और उनकी कृपा भी नित्य है। अतः नित्य कृपा से ही अर्जुन को भगवान के नित्य, अव्यय, दिव्य विश्व रूप के दर्शन हुए।
तात्पर्य यह हुआ कि उन्हीं से एक एक में अथवा सभी साधनों में यह सामर्थ्य नहीं है कि वे विराट रूप के दर्शन करा सके। विराट रूप के दर्शन तो केवल भगवान की कृपा से, प्रसन्नता से ही हो सकते हैं। गीता में प्राय यज्ञ, दान और तप, इन तीनों का ही वर्णन आता है। 8वें अध्याय के 28वें श्लोक में और इसी अध्याय के 53वें श्लोक में वेद, यज्ञ, दान और तप, इन चारों का वर्णन आया है। और यहाँ वेद, यज्ञ, दान, तप और क्रिया, इन पांचों का वर्णन है। 8वें अध्याय के 28वें श्लोक में सप्तमी विभक्ति और बहुवचन तथा यहाँ के श्लोक में तृतीय विभक्ति और बहुवचन का प्रयोग हुआ है, जबकि दूसरी जगह प्रथमा विभक्ति और एकवचन का प्रयोग आया है। यहाँ तृतीय विभक्ति और बहुवचन देने का तात्पर्य यह है कि इन वेद, यज्ञ, दान आदि साधनों में से एक एक साधन विशेषता से बहुत बार किया जाए अथवा सभी साधन विशेषता से बहुत बार किए जाए तो भी वे सब के सब साधन विश्व रूप दर्शन के कारण नहीं बन सकते, अतः इनके द्वारा विश्व रूप नहीं देखा जा सकता। कारण कि विश्व रूप का दर्शन करना किसी कर्म का फल नहीं है। जैसे यहाँ वेद, यज्ञ आदि साधनों से विश्व रूप नहीं देखा जा सकता, ऐसा कहकर विश्व रूप दर्शन की दुर्लभता बताई है। ऐसे ही आगे 53वें श्लोक में वेद, यज्ञ आदि साधनों से चतुर्भुज रूप नहीं देखा जा सकता, ऐसा कहकर चतुर्भुज रूप दर्शन की दुर्लभता बताई। चतुर्भुज रूप को देखने में अनन्य भक्ति को साधन बताया, क्योंकि वह रूप ऐसा विलक्षण है कि उसका दर्शन देवता भी चाहते हैं, इसलिए उस रूप में भक्ति हो सकती है। परंतु विश्व रूप को देखकर तो भय लगता है। अतः ऐसे रूपों में भक्ति कैसे हो पाएगी, प्रेम कैसे होगा? इसलिए इसके दर्शन में भक्ति को साधन नहीं बताया। यह तो केवल भगवान की प्रसन्नता से, कृपा से ही देखी जा सकता है। मनुष्य लोक में इन साधनों से तुम्हारे सिवाय मेरा विश्व रूप कोई नहीं देख सकता। इसका अर्थ यह नहीं है कि इन साधनों से तू देख सकता है। तुम्हारे को तो मैंने अपनी प्रसन्नता से ही ये रूप दिखाया है। संजय को भी जो विश्व रूप के दर्शन हो रहे थे, वह भी व्यास जी की कृपा से प्राप्त दिव्य दृष्टि से ही हो रहे थे, किसी दूसरे साधन से। तात्पर्य है कि भगवान और उनके भक्तों, संतों की कृपा से जो काम होता है, वह काम साधनों से नहीं होता। इनकी कृपा भी अहेतु की ही होती है। कई लोग ठीक न समझने के कारण ऐसा कहते हैं कि भगवान ने अर्जुन को विश्व रूप दिखाया नहीं था, प्रत्युत समझा दिया था कि मेरे शरीर के किसी एक अंश में अत्यंत अनंत ब्रह्मांड है। पर वास्तव में बात है ही। स्वयं भगवान ने कहा है कि मेरे इस शरीर में एक जगह चराचर सहित संपूर्ण जगत को अभी देख ले। जब अर्जुन को दिखाई नहीं दिया, तब भगवान ने कहा कि तू अपने इन चर्म चक्षुओं से मेरे विश्व रूप को नहीं देख सकता, इसलिए मैं तुझे दिव्य चक्षु देता हूं। फिर भगवान ने अर्जुन को दिव्य चक्षु देकर साक्षात अपना विश्व रूप दिखाया। संजय ने भी कहा है कि भगवान के शरीर में एक जगह स्थित विश्व रूप को अर्जुन ने देखा। अर्जुन ने भी विश्व रूप का दर्शन करते हुए कहा कि मैं आपके शरीर में संपूर्ण प्राणियों के समुदायों को तथा ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि सबको देख रहा हूं। इससे सिद्ध होता है कि भगवान ने अर्जुन को प्रत्यक्ष में अपने विश्व रूप के दर्शन कराए थे। दूसरी बात समझाने के लिए तो ज्ञान चक्षु होते हैं, पर दिव्य चक्षु से साक्षात दर्शन नहीं होते। अतः भगवान ने केवल कहकर समझा दिया हो ऐसी बात नहीं है। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।